करवा चौथ का एक साधारण लेकिन दृढ़ निश्चयी महिला अपने पति विवेक के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। विवेक एक ईमानदार किसान था जो दिन दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। सावित्री का विवाह हुए 5 वर्ष हो चुके थे, लेकिन उनके दाम्पत्य जीवन में अभी तक संतान का सुख नहीं मिला था। हर वर्ष की तरह इस बार भी सरी ने करवा चौथ का व्रत किया, अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए। इस व्रत का उनके गांव में विशेष महत्व था। गांव की सारी विवाहित महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करतीं और निर्जला उपवास रखतीं। शाम होते ही सब एकत्रित होकर व्रत की कथा सुनती और फिर चांद का दर्शन करके व्रत खोलती। सावित्री भी इस पड़ाव को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ निभा रही थी, लेकिन इस बार व्रत का माहौल कुछ अलग था। विवेक की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी और सावित्री का मन अशांत था। व्रत का संकल्प और प्रतीक्षा। सावित्री ने सुबह से ही व्रत का संकल्प लिया था। वह विवेक की सेहत के लिए चिंतित थी, लेकिन उसके चेहरे पर विश्वास झलक रहा था। विवेक ने कई बार उसे आराम करने को कहा, पर सावित्री ने मुस्कुराकर हर बार इनकार कर दिया। यह व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं है, यह मेरा विश्वास है, उसने जवाब दिया। दिन भर सावित्री बिना पानी के व्रत करती रही। उसकी सहेलियां भी उसके साथ थीं, पर उनके बीच एक अजीब सी चुप्पी थी। सबको विवेक की हालत का पता था। शाम होते होते विवेक की तबीयत और बिगड़ने लगी और गांव के डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अब विवेक को शहर के बड़े अस्पताल ले जाना पड़ेगा, लेकिन रात हो चुकी थी और गांव से शहर तक का सफर मुश्किल था। संकट की घड़ी सावित्री के लिए यह समय कठिन था। एक ओर उसका व्रत और दूसरी ओर विवेक की बिगड़ती हालत। गांव की बुजुर्ग महिलाएं भी उसके पास आकर उसे ढांढस बंधाने लगीं, पर सावित्री ने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने बस चुपचाप भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान किया। विवेक को अस्पताल ले जाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन गांव के रास्ते की खराब हालत और रात का समय सबके मन में भय पैदा कर रहा था। इसी बीच गांव की एक बुजुर्ग महिला ने सावित्री से कहा, बेटा, आज माता का दिन है। अगर तू पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत कर रही है, तो मां पार्वती तुझे निराश नहीं करेंगी। बस तुझे अपने विश्वास पर अडिग रहना होगा। सावित्री ने महिला की बात को मन में बैठा लिया। वह विवेक के पास जाकर बोली, मैं जानती हूं कि मां पार्वती हमारी परीक्षा ले रही हैं। मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगी और मैं पूरी श्रद्धा से इस व्रत को निभाऊंगी। तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा। चमत्कारिक पल। रात के करीब 9 बजे चांद निकलने की सूचना मिली। सावित्री ने जल्दी से पूजा की थाली उठाई और घर की छत पर जा पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में विश्वास की लौ जल रही थी। चांद को देखते ही उसने सारी विधि विधान से पूजा की और फिर विवेक के पास जाकर उसकी आरती उतारी। जैसे ही उसने विवेक को पानी पिलाने के लिए उठाया, विवेक की आंखें खुल गईं। उसकी हालत में अचानक सुधार होने लगा। यह चमत्कार देखकर सभी हैरान रह गए। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह माता पार्वती की कृपा है, जिन्होंने सावित्री की भक्ति और व्रत की शक्ति को देखते हुए यह चमत्कार किया। अंत में सुखद परिणाम। कुछ ही दिनों में विवेक पूरी तरह स्वस्थ हो गया। सावित्री के विश्वास और व्रत की शक्ति ने न केवल विवेक को नया जीवन दिया, बल्कि पूरे गांव को यह सिखाया कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। सावित्री का ये व्रत और उसकी दृढ़ निश्चयता गांव की सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई। हर वर्ष जब करवा चौथ का व्रत आता, सावित्री और विवेक इस दिन को बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाते। उनका जीवन फिर से खुशहाल हो गया और कुछ सालों बाद उनके घर में एक नन्हा मेहमान भी आया, जिसने उनकी खुशियों को और बढ़ा दिया। करवा चौथ का ये व्रत सावित्री के लिए सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि उसकी दृढ़ आस्था और प्रेम का प्रतीक बन गया।